हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। कैंडल पे फोकस करें। आपके पार्टनर का 3 टाइम नाम दोहराए और उनका फेस इमेजिन करें। आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। यस, कंप्लीशन तो दोनों को ही चाहिए इस रिश्ते में। दोनों ही जैसे कि कब, जैसे कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाए इस इंतज़ार में हो, और दोनों ही जैसे कि एक दूसरे की तरफ नज़र करके बैठे हो। आपकी नज़र उनके ऊपर कंप्लीट है कि कब ये आएंगे और कब आगे खुद होके आपको कुछ बताएंगे, कुछ क्लैरिटी देंगे। और सेम आपके पार्टनर का भी है कि इनका बहुत दिल कर रहा था कल रात आपके लिए कुछ बात करने का, लेकिन जो कि इन्होंने बहुत ही मतलब लेकिन जो कि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। चांसेस बनते हैं कि आपके पार्टनर ने किसी चीज़ में जीत हासिल की है, कोई एग्ज़ाम पास की है, किसी चीज़ में इनको जैसे कि विनर जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र आ रही है इनके फेस पे। बहुत खुश है। कुछ तो है जो सक्सेस से रिलेटेड है, या तो जो कि इनका कोई फाइनेंस का कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ऐसा कुछ है जो कि पूरे दिन में इन्होंने कुछ महसूस किया है जिस बात को लेके ये कल रात बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जीज में थे अपने आप को लेके। जैसे कि हाँ, अब जो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है, और जो कि ये उसका पहला कदम है, ये मेरी जीत उसका पहला कदम है। डेफिनेटली इन्होंने कुछ अचीव किया है और जो कि सेलिब्रेट भी किया है अपने घर वालों के साथ। चांसेस बनते कहीं बाहर गए होंगे, होटल में, या होटल में कुछ सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि पार्टीज़ है और जैसे कि लोग हैं इनके आसपास, और जैसे कि एन्जॉयमेंट है, सक्सेस की पार्टी है किसी चीज़ की, ठीक है। अगर आपको पता है कुछ, अगर आपको ज़रा सा इनकी फ्रेंड से कुछ पता चला है तो आपको शायद पता होगा। यहाँ पे छोटे बच्चों की एनर्जीज आई है, और डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में छोटे बच्चों की वजह से, जो कि आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं, या तो दोनों के ही हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो कि आपको बार बार दोनों को ही सोचना पड़ता है रिश्ते में कुछ भी करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। या फिर अगर रिश्ता टूटा भी है तो अभी जो हुआ है वो हुआ, ठीक है। अब जो कि कुछ भी करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ना तो आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, और ना ही मतलब शादी का तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो कोई और, तो इम्पॉसिबल है। और अगर आप अनमैरिड थे और आपके पार्टनर मैरिड है ना, और अगर आपको इन्होंने कभी शादी के प्रोमिस किए थे, तो जो कि वो नहीं निभा पाएंगे, अब ऐसा इनको लगने लगा है। और आपकी भी फीलिंग ऐसे ही है। आपने कल रात बहुत ज़्यादा जैसे कि इनसे वॉक अवे करने के बारे में सोचा है। बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इनको छोड़ के चले जाए। अब जो कि इनका इंतज़ार करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि आपको इनके साथ अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। आपका एक दिल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरा ही टाइम आप उनको कोसने लगते हो इस तरह से कि अगर इतना प्यार है तो क्यों मुझे मैसेजेस नहीं करता, कॉल नहीं करता। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी इतना ही इसको तकलीफ़ दे रही है, अगर इसको इतनी ही घुटन हो रही है वहाँ पे जीना, अगर इसका इतना
मतलब कि दुश्वार हो गया है वहाँ पे, तो क्यों इतना तकलीफ वहाँ पे झेल रहा है, जो कि मैं तो इसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी रहती हूँ, हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, अपना प्यार देती हूँ, केयर देती हूँ, लेकिन जो कि इसे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और जो सामने वाला इसको इतना तकलीफ दे रहा है फिर भी वहाँ पे झेल क्यों रहा है, आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो पर्सन को पसंद नहीं करता उसी के साथ इसको रिश्ता निभाना है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा अपने दिल को चुभती है कि मतलब आपका कुछ फ़ायदा है ही नहीं इनसे प्यार करने का। एक जैसे कि किसी सर्कल में आप फंस गए हो, आपको ऐसा लगा किसी आप इनके एनर्जीज में ना बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो, चाह कर भी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, और जैसे कि इनके एनर्जी से अगर निकलने की कोशिश भी करते हो तो भी जैसे कि निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। इस तरह से आपके पार्टनर का भी सेम यही है, इनको आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप चाह कर भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, और अगर ये आपके लिए एक्शन लेते भी है तो जो कि आप इजीली रिश्ते में आ भी जाओगे, या इनको अच्छे से पता है, इसलिए जो कि ये सही टाइम देख के आपके पास आएंगे। और फिलहाल तो इन्हें आपके पास आने के लिए कोई सेफ टाइम नज़र नहीं आ रहा है, इनका एक्शन आपको आएगा लेकिन बहुत डिले है। मतलब कि अगर आप इस तरह से देख लो, अगर आपका अभी अभी 8-10 दिन पहले अगर झगड़ा हुआ है ना, तो चांसेस बनते हैं कि जल्दी रियूनियन हो जाए। लेकिन अगर आप सालों से इंतज़ार कर रहे हो और 8-10 महीने हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, और जैसे कि आप रोज़ रीडिंग्स देखते हो और पार्टनर के आने का इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली इनका आने में आपको बहुत डिले है, जल्दी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये सोचते हैं और बस सोचते रह जाते हैं। सोच समझ के सही डिसीजन, सही टाइम जब आएगा तब मैं आऊँगा। अब ऐसा सही टाइम कब आएगा, इंसान को तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो कब आएगा इनके लिए सही टाइम, इस तरह से। ठीक है, तो ये सोचते हैं लेकिन खुद होके स्ट्रेंथ जमा के आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, और जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर भी महसूस करते हैं इस वजह से, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी आप हो, इनकी ताकत आप हो, और जैसे कि इनका मतलब ड्रीम आप हो, लेकिन फिर भी इनके ड्रीम्स डिज़ायर्स आपके लिए है, अट्रैक्शन इनको आपका है, लेकिन जो कि फैमिली बर्डन, बस फैमिली बर्डन ही उठाना है इनको, इनका इस तरह से खुद की खुशी खुद का प्यार जैसे कि इनके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता, ऐसा इनको कल रात बहुत ज़्यादा लग रहा था। इनको ये भी डर लगता है कि अगर जैसे कि आप मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाले हो, ऐसा इनको पता है, और अगर जैसे कि आपके पास इनकी कुछ फ़ोटोज़ है, तस्वीरें हैं, कोई चैट्स है, तो आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है ना कि अगर ये आपके लिए अप्रोच करते हैं, आपकी कंडीशंस नहीं मानते, बातें नहीं मानते हैं ना, तो चांसेस बनते कि आप इनको जैसे कि कुछ धमकियाँ दो, धोखा दो, एक्सपोज करो, लोगों को जाके बता दो। शायद आप इनको ऐसा बोलते भी होंगे कि शायद चैट में बोला होगा या तो रियल में बोला होगा कभी, कि अगर तू मतलब एक तो तूने मेरा जैसे कि तूने मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझसे शादी भी नहीं करी, और जैसे कि मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं पूरे ज़माने को बता दूंगी कि जो तूने मेरे साथ किया है, मेरे साथ धोखेबाजी की है, मैं सब पूरी दुनिया को बता दूंगी। आपने ऐसा कुछ बोला होगा, जो कि ये डरते ही इस बात से जो आपने बोला है, अगर आप सच में ऐसा कुछ कर दोगे तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी, ये इस बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस वजह से जो कि, और ये आपको कितना भी प्रूफ करे आप तो कभी नहीं मानोगे, क्योंकि इन्होंने किया ऐसे ही है। ठीक है, जहाँ पर नहीं स्पेंड करना है वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपको जैसे कि 10 मिनट भी ठीक से बात नहीं करते आपसे, आपको इग्नोर पे इग्नोर किए जाते हैं, कॉल मैसेजेस के रिप्लाई नहीं देते हैं, अगर ये बात भी करेंगे ना आपसे तो इस तरह से करेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान कर रहे हैं बात करके, ऐसे है। आप मतलब इनको कुछ भी बोलो, कुछ भी समझाने की कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इनको, बहुत साल महीने हो चुके आपने इनको देखा नहीं है, आपका दिल कर रहा है इनको देखने का, लेकिन फिर भी इनको आपके ऊपर दया नहीं आती है, और जो कि ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न दे देते हैं। मतलब अगर आपको रिप्लाई करते हैं, जो कि रिप्लाई तो मुझे इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जो भी मैसेजेस इनको जाते हैं वो पढ़ते हैं, और उस टाइम पे इनको यही लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है कि यस मैंने तेरा सच में फ़ायदा उठाया है तो इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ये आना तो चाहते हैं, रास्ता नहीं है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं, और जैसे कि ये जो भी घर वाले हैं उनके अपोजिट जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं जमाते हैं। और जैसे कि आप जब इनके साथ रिश्ते में आए भी थे ना स्टार्टिंग में ही, अगर आप दोनों अनमैरिड पर्सन भी हो, जो कि यहाँ पे मुझे मैरिड पर्सनस की एनर्जीज आ रही है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ लोग हो यहाँ पे जो देख रहे हैं जो अनमैरिड है, ना तो आप मैरिड हो ना तो आपका पार्टनर मैरिड है, तो यहाँ पे जैसे कि आपके जो भी पार्टनर है ना, इन्होंने आपको पहले ही बताया होगा कि जो कि आपसे शादी नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, और जैसे कि घर वालों के मर्जी के खिलाफ तो कभी भी नहीं। वैसे मैं पूछ के देखूंगा तेरे लिए, अगर माने तो ठीक है,
लेकिन क्या और ऐसा है फिर भी क्या तू मेरे साथ रिश्ते में रहना चाहेगी। और आपने उस टाइम पे जैसे कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे का आगे देखेंगे, शादी हो ना हो, लेकिन पहले अब तू मुझे हाँ बोल, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने ऐसा कुछ इनको बोला था, जो बातें इनके दिमाग में मतलब फिट हो गई थी कि आपको मतलब शायद इनसे शादी करनी ही नहीं है, या फिर अगर ये आपसे शादी नहीं भी करते तो भी आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपने इस तरह से सोचा था कि आप जो है अपने प्यार से इनको चेंज कर दोगे। आप जिस तरह से इनसे मतलब इनको जैसे कि आपकी आदत हो जाएगी, जैसे कि आपको इनकी आदत हो गई थी, आप इनसे सच में प्यार करने लगे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करने लगे थे। तो आपको ऐसा ही लगा था कि जिस तरह से आप कनेक्ट हो चुके हैं इनसे, सेम वैसी फीलिंग्स इनकी तरफ से भी आपके लिए होगी। लेकिन जो कि रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं, जैसा आपने सोचा था उसके कंप्लीट अपोजिट हो गया। और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इनका माइंडसेट ही वैसा था जो कि उन्होंने आपको पहले से ही बता के रखा था। इसलिए कभी भी आपसे 100% कनेक्ट हुए ही नहीं। इस वजह से जो कि अब इस तरह से सोचते हैं, अगर जाऊंगा, अगर ये आपको सच में कमिटमेंट दे पाएंगे, अगर ये आपको सच में स्वीकार कर पाएंगे तो ही आपके लिए एक्शन लेंगे। नहीं तो जैसे कि आप इनका इंतज़ार करते रहो, कितना भी इंतज़ार करो बहुत डिले 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 होता जाएगा, क्योंकि ये बस सोचने समझने में टाइम बिता देंगे। सही वक्त आएगा तब मैं जाऊंगा, इसका जैसे कि माइंड शांत हो जाएगा, जो मैंने इसके साथ किया है जब ये भूल जाएगी तब मैं जाऊंगा। लेकिन जो कि आप ऐसे हो, आप ना तो पास्ट को भूलते हो, और जैसे कि पास्ट को भूलने की तो दूर की बात है, आप उसको रिवाइंड करते रहते हो 24/7 अपने माइंड में, जिस वजह से जो कि आप ना तो इनको माफ़ कर पाते हो, ना तो इनसे मूव ऑन हो पाते हो, और उन्हीं की एनर्जीज में अटके पड़े रहते हो, जिसकी वजह से जो कि ये भी हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ ख़राब करके रखी है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपका फाइनेंसेस एकदम डाउन हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो सबसे पहले इन सारी नेगेटिव बातों से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वही बातें हैं जो आपको कभी भी ग्रो नहीं करने देगी। और ऐसे पर्सन का इंतज़ार आप कर रहे हो, मतलब आप खुद सोचो, ऐसा कोई पर्सन जो आपको चीट करके चला जाता है किसी और के लिए, आपको धोखा दे देता है किसी और के लिए, आपको प्यार में झूठे प्रॉमिसेस करता है, और जो कि सामने वाले की मजबूरी आपको बताता है कि मेरे घर वालों की वजह से मैं मजबूर हूँ। लेकिन अगर ये आपसे सच में प्यार करते तो शायद ऐसा कभी नहीं बोलते, आपके लिए स्टैंड भी जमाते, और आपको जैसे कि ज़माने से लड़कर अपनाते, अगर ये आपसे सच में प्यार करते तो। इस तरह से आप सोच के देखो, अगर आप ऐसा सोचोगे ना, आपको दिल से इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और जो भी आप इनके लिए रोते रहते हो ना हमेशा, वो रोना बंद कर दोगे। गुस्सा करो इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया है वो सच में माफ़ी के काबिल तो है ही नहीं। ठीक है, अब भले आपको इतना मिस करते हैं, याद करते हैं, अपनी गलती को एहसास करते हैं, और जैसे कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है कि आपको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ क्या है, ये इनकी अपनी, जैसे कि इनको कुछ मिल नहीं रहा है, इनको खुशी नहीं मिल रही है, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इनको जो मतलब कि सोच के आपको छोड़ के चले गए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस वजह से जो कि आपके पास आना चाहते हैं, कभी भी आए, आज आए नहीं तो 3-4 महीने के बाद आए, लेकिन आने का रीज़न तो यही है ना, सेल्फिशनेस ही है ना, कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए आ रहे हैं, और छोड़ के भी गए थे क्योंकि कुछ मिल रहा है। भले वो परिवार की बातें सुन के हो या तो अपने मर्जी से हो, लेकिन गए तो थे ना। अब पनिशमेंट तो मिलनी है, भगवान सब देखता है, भले आपके साथ माइंड गेम खेले, सोच समझ के चीट करे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे कि आपको पीछे छोड़ दिया, लेकिन जो कि आप पीछे नहीं छूटे हो। ठीक है, आप डेफिनेटली आगे जाओगे, भले इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला होगा, लेकिन जो कि भगवान सब देखता है, और जैसे कि सबको अपने कर्मास भुगतने ही पड़ते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली उनके साथ ये सब कुछ गलत होगा। इसीलिए ना तो ये आज भी अपने ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है, ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, और ना ही वो आपके पास आ पा रहे हैं। मतलब कहीं से भी इनको खुशी नहीं मिल रही है, जो चैन और सुकून इनको आपके साथ था वो आज इनकी ज़िंदगी में नहीं है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा तरस रहे, पल पल इनको आपकी याद दिलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस निकल के आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर की हो सकती है, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है। यहाँ पे BCDLQSKZWF यस आई भी है, यहाँ पे जे भी है, आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, और यू भी है। ठीक है, नंबर्स हैं यहाँ पे 8, 7, 2, 3, 6,
11, 21, 31, 0, 10, 20, 30 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 19 भी यहाँ पे, 19 जैसे कि पास जैसे कि 19 पास है, जो कि 19 स्ट्रांगली इन लोगों से रेजोनेट करेगी, ठीक है। अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके साथ जितनी भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।